आरबीटी न्यूज, मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आपको बता दें कि आज हम पहुंचे हुए हैं पायर खास में एक ऐसी महान विभूति के पास जिनका संबंध एक वो संत के रूप में है, और वो संत ही नहीं है, समाज सुधारक भी हैं। आपको बता दें कि एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने गोरखनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रुकवाने के लिए 120 घंटा आमरण अनशन किया था, लेकिन आज तक कोई भी सरकार उनको पूछने नहीं आ रही है कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, किस रूप में है। उनकी देन है कि आज मस्कनमा में बहुत सारी ट्रेनें रुक रही हैं, और फिर हम आपको बताएंगे। ले चलते हैं, पहले आप लोगों से बात करवाएंगे कि क्या बात है, कैसे क्या हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि पायर खास जो एक स्टेट रह चुका है, उसमें एक संत, ऐसे महान संत, ऐसी महान विभूति निकल कर आए हैं जो 89 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, और साइकिल से लोकसभा चुनाव का साइकिल से प्रचार किया था। और इस पायर खास की धरती को सुधारने के लिए एक महान विभूति जो है यहाँ उत्पन्न हुई। आपको दिखा दें कि ये देखिए किस तरह से यहाँ जो है दयाल आश्रम, आप देख रहे हैं कि दयाल आश्रम के नाम से इन्होंने आश्रम रखा है, और काफी दिनों से ये इसी आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। अपने साइकिल से दौड़ दौड़ करके प्रचार करते हैं अपने इस संस्था का, लेकिन कोई भी सरकार इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती है। यहाँ बहुत सारे लोग आए भी, लेकिन ये इनका दयाल आश्रम की स्थिति है। जरा देखिए इस तरह से ये स्थिति है। अगर ये इसी में ये रहते हैं, यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है बाबा के साथ, लेकिन कोई भी इनका जो है ध्यान नहीं देता है। ले चलते हैं, हम आपको उनसे बात करवाते हैं, उनके साथ हम जो है जुड़ेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें बताएंगे। 9 तारीख को, आने वाले 9 तारीख को खिचड़ी भोज है, जिसके लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि, और आने वाले समय में ये या फिर बीते हुए समय में तमाम कार्यक्रम ये करते रहते हैं। आइए हम उनसे बात करवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है जी आपका? साधु हरिशंकर दास। साधु हरिशंकर दास। हाँ। ये बताइए, आइए आप इस तरह से कब से ये जो है चोला पहने हुए हैं? सन 94 से, 1994 से। अच्छा, ये संत बनने का जो आपका सपना है, हाँ, ये कहाँ से आया? ये प्रारब्ध ईश्वरीय के देन है। अच्छा। हाँ, इसमें जो है गायत्री परिवार से पहले जुड़े। अच्छा। और गायत्री परिवार से हमने दीक्षा ली। अच्छा। और गुरु जी का अनुसरण किया। अच्छा। कि समाज का कार्य के सेवा करने के लिए गुरु जी से प्रेरणा मिली। अच्छा। और तब से समाज की सेवा मैं कर रहा हूँ। सन जो है 84 से, 1984 में अभी आप चौरान में कह रहे थे। अब सुनिए भैया, 1984 में आमरण हुआ था। अच्छा। तो अभी तो समाज की सेवा है। अच्छा। तो 1984 में आमरण हुआ था। उसके बाद कहाँ पर किए थे आप आमरण? मस्करमा स्टेशन पर। अच्छा, किस लिए किए थे? ट्रेन ठहराव के लिए किए थे। अच्छा, जिसमें क्या समस्या आ रही थी ट्रेन के लिए? या ऐसा है कि यहाँ पैसेंजर गाड़ी केवल खड़ी होती थी। अच्छा। एक्सप्रेस गाड़ी नहीं खड़ी होती थी। अच्छा। तो एक्सप्रेस गाड़ी ठहराव के लिए हमने जो है आंदोलन किया। अच्छा। और 120 घंटा आमरण अनशन किया। अच्छा। तो गोरखनाथ ट्रेन मिली, वो भी। आपने किसके कहने पर आमरण अनशन तोड़ा? जिलाधिकारी सिन्हा साहब के कहने पर आमरण अनशन तोड़ा। और एक ट्रेन मिल गई तो हमें आंदोलन। उसके बाद भी ये हमसे कहा गया, रेलवे के अधिकारी कहे कि ये ट्रायल बेस पर खड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि ये बड़ी छोटी लाइन थी, तो ये बी क्लास था। लेकिन अब ये सी क्लास में हो गया है। तो इसको आप अगर बी क्लास में करा देंगे तो ये ट्रेन बराबर खड़ी होगी। तो हम जीएम के पास गए, और जीएम से मैंने कहा कि हमारा स्टेशन पे बी क्लास में है, सी क्लास में भी फीड हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल देखेंगे। कल उन्होंने, हम गोरखपुर रह गए, और गोरखपुर जब बहना भे गए, तो वो जब कल गए तो वो कहे कि अभी हमें टाइम नहीं है। तो हमने कहा साहब मुझे 1000 रुपया दे दीजिए, मैं ही गोरखपुर में टहलूँ, और आप जब चाहें मौका तो देखें, और नहीं तो मैं दोबारा अल्टीमेटम देके यहीं पर बैठूंगा, क्योंकि तब बोर्ड से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं भाई अच्छा, कुल मिलाकर के आपके आमरण अनशन करने से ट्रेन रुकी। हाँ। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि आपने जो है चुनाव लड़ा था। हाँ। अब ये मुझे सन याद नहीं है कब आपने चुनाव लड़ा था। 1989। तो कौन सा चुनाव आपने लड़ा था? लोकसभा चुनाव था 1989 किस में। पार्टी से थे? निर्दलीय पर थे। कितना वोट आपको मिला था? 10,000। किससे प्रचार किए थे? साइकिल से, और भोपू देसी भोपू जो रहता था। देसी भोपू और साइकिल से प्रचार किया। हाँ। अच्छा, क्या लोगों ने, आप जब चुनाव लड़े उस समय लोगों ने आपका साथ देना उचित समझा?
साथ चूँकि यहाँ निर्जीव इलाका था तो साथ तो बहुत कम लोग दिए, लेकिन हमारी प्रेरणा यह हुआ कि यहाँ जो है लोगों को एक मार्गदर्शक दिखाने के लिए ये कार्य किया जाए, क्योंकि यहाँ लोग सिवाय दुहाई विधायक MP के अलावा और ये नहीं जानते थे मुझे और कुछ अधिकार मिला है। अच्छा, इस क्षेत्र में जब आप आए कितना दिन हुआ इस क्षेत्र में आए आपको साधु संत बनने? सन 94 हुआ, अब करीब जो है आज 24 है। हाँ। अब आप जोड़ लीजिए। ये आपका आश्रम जो है आपने यहाँ कब स्थापित किया? स्थापित हमने 95 में किया इसे। अच्छा। 1995 में। हाँ, और करीब नहीं हर साल मैं जग करता था, करीब 10 जग मैं कर चुका। अच्छा। लेकिन मैंने देखा समाज की जागृति के लिए जग करता था, ना कि धन के लिए, लेकिन समाज उसे जगा नहीं। ये जो यहाँ की का समाज है, हाँ। क्या आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है? नहीं, यही तो दुख की बात है। इसी को जागरण करने के लिए हम परेशान हैं। अच्छा। इसीलिए हमने खिचड़ी भोज का बार बार कहा कि राम की आस्था जोड़ने के लिए, इसीलिए इस खिचड़ी भोज में प्रोग्राम है। अच्छा। कि जो कब है प्रोग्राम? 9 अप्रैल को प्रोग्राम है। अच्छा। और इसमें ऐसा है कि जमीन पर बैठकर 21 बार राम नाम जप करके भोजन करना है, क्योंकि खाते वक्त भगवान का नाम अगर ये लोग ले लें तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, इतने दिन से आप जो है 95 से आपने जो है ये स्थापना की है, जरा चारों तरफ दिखा दीजिए। हाँ। थोड़ा सा दिखाइए, ये आश्रम दिखा दीजिए इधर, इसको दिखाइए। इधर देखिए। ये इतने दिन से आप जो है ये सारा कर रहे हैं, कोई भी राजनैतिक या कोई भी धार्मिक व्यक्ति आपसे मिलने आया? नहीं, कोई अच्छा। नहीं मिलने आया। बल्कि यहाँ जो है ब्लॉक प्रमुख से मैंने कहा कि एक जो है स्टैंड लगवा दीजिए यहाँ, लेकिन नहीं लगवाया और मंदिरों में लगवाए। अच्छा। उसके बाद हमने संपर्क किया कि एक सुझाव लाइट लग जाए, जब बेनी प्रसाद थे, तो बाद में हमने उनसे मिल पाए तो कब नहीं हो पाया, वो भी नहीं हो पाया। मैंने कोई राजनीतिक आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिला? हाँ। ना कोई धार्मिक लाभ मिला? हाँ। ना कोई भी आपसे मिलने आता? हाँ, कोई और आप जो है अभी भी प्रचार प्रसार साइकिल से ही कर रहे हैं? हाँ, मित्र साइकिल से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा। और करते रहेंगे। अच्छा। हाँ, समाज की सेवा निरंतर करते रहेंगे। और इनको आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं हम कि सरकार इस पर ध्यान देकर कुछ जो करना चाहे तो करे, नहीं तो सरकार से क्या, जो परमात्मा करेगा करेगा। सरकार की क्या बात है? सरकार जो है जहाँ, मतलब आप अपेक्षा नहीं रखते हैं? हम अपेक्षा कुछ नहीं रखते हैं सरकार से। हाँ, ठीक है। ये बताइए आपका क्या नाम है? राम भोन यादव। ये बताइए कब से ये आश्रम है, आप कब से जानते हैं? हमारी जानकारी में तो कम से कम 28 साल हो गए। 28 साल हो गया। मतलब आप जब से पैदा हुए हैं उसके पहले से ही है आश्रम? पहले से ही है। अच्छा, क्या यहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं? यहाँ प्रोग्राम होता है। बराबर होता रहता है? बराबर। अच्छा, ये यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई धार्मिक व्यक्ति इनकी सहायता करने आता है? कोई नहीं आया अब तक। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? सुशील तिवारी। ये बताइए आप यहाँ कब से जानते हैं? हम यहाँ पर 12 साल से हैं, तब से जानते हैं। ये आश्रम आप 12 साल से जानते हैं। ये बताइए कि ये आश्रम आप जब से देख रहे हैं ऐसे ही है कि कुछ बदलाव भी हुआ? नहीं, लगभग ऐसे ही है। ऐसे ही है। कोई भी यहाँ जो है आकर के इस पर ध्यान नहीं देता है? नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति? कोई नहीं। कोई नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार पांडे। आप यहाँ कब से जानते हैं इस आश्रम? 1998 से। 98 से जानते हैं। बताइए कि ये जो आश्रम है इसको बाबा जी ने ही संवारा सुधारा है कि कोई और राजनीतिक व्यक्तियों ने? नहीं, बाबा जी ने ही संवारा सुधारा इससे। अच्छा। राजनीतिक कोई नहीं। बाबा जी का व्यक्तित्व कैसा है? बहुत अच्छा गुडविल है। अच्छा। कभी भी जो है यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति आया? नहीं, यहाँ पर कोई राजनीतिक। अच्छा। माता जी आपका क्या नाम है? रामलली। ये बताइए आप कब से जानती हैं इसको? यहाँ से हम 26 साल से जानते हैं। 26 साल से जानती हैं। ये बताइए कि कोई भी सुधार यहाँ पर कोई करने आया? कोई कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, कोई आता नहीं? कोई नहीं आता है यहाँ। आप बताइए बेटा, जी, मेरा नाम आकांक्षा पांडे है। कब से ये यहाँ रह रही है? सर, हम 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तब से हम बाबा जी को जानते हैं। अच्छा। कोई भी यहाँ काम वगैरह जो है बाहरी लोग प्रशासन वगैरह यहाँ आती है कभी? नहीं, कभी मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से ये आश्रम स्थापित है और इतने दिनों में आप देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोग तड़प रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के लिए लोग तड़प रहे हैं,
बनारस में आप जान रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के लिए पूरी जनता, पूरी सरकार, पूरी राजनीतिक शक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे महान विभूति पड़े हुए हैं कि वो ना कोई अपेक्षा रखते हैं सरकार से, ना किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर कोई धार्मिक, कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी प्रशासन वगैरह कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे लोग जो अपना जीवन इन मच्छरों के बीच में गुजार देते हैं, जरा दिखाइए किस तरह से ये जो है लगा हुआ है, इन मच्छरों के बीच में अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आने वाले दिनों में साधु संतों का महत्व ही नहीं रह जाएगा। यहाँ कहने के लिए तो साधु संतों की सरकार है, यहाँ पर योगी जी की सरकार है, लेकिन योगी जी या कोई साधु संत अगर इस तरह से कष्ट सहेगा जिस तरह से आप सह रहे हैं, आप दिखाइए किस तरह से सह रहे हैं। जरा आप इधर आ जाइए बाबा जी, देखिए अपने कठिन परिश्रम से आपने इस पूरे पायर खास में अपनी एक छाप छोड़ी है, और इस तरह से अगर आप दुख उठाते रहे तो ये समझ लीजिए आने वाला समय अच्छा नहीं होगा इस सरकार के लिए भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सरकार इस पायर खास के दयाल आश्रम पर ध्यान दे, और ध्यान देने के बाद जरा इधर से आकर के दयाल आश्रम दिखाइए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये सरकार ध्यान नहीं देती है तो ऐसे बहुत सारे आश्रम जो है वो विडो के रूप में, विधवा के रूप में पड़े रह जाएंगे, लगेगा कि जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। आपको देखिए कि किस तरह से एक महान विभूति ने पूरा जीवन अपना लगा दिया इसमें, लेकिन उसके बाद भी कोई भी यहाँ पर ना समाज साथ देता है, ना सरकार साथ देती है, ना प्रशासन साथ देता है। ऐसे लोगों का साथ देने की आवश्यकता है, और हम सरकार से चाहेंगे कि किसी भी तरह से इस दयाल आश्रम का जीर्णोद्धार किया जाए, इस दयाल आश्रम को जो है पूरी तरह से ख्याति प्राप्त हो, इसका नाम हो दुनिया में, सारे लोग इसको जाने। जय हिंद।